कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 2 श्लोक संख्या 48 और 49। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। पूर्व श्लोक में कर्म करने की आज्ञा देने के बाद अब भगवान कर्म करते हुए सम रहने का प्रकार बताते हैं। धनंजय, हे धनंजय, तो संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके, संग का त्याग करके, सिद्धयो, सिद्धि और असिद्धि में समः भूत्वा, सम होकर, योगस्थः, योग में स्थित हुआ, कर्माणि कुरु, कर्म को कर, क्योंकि समुत्वम योगः उच्यते, समुक्त ही योग कहा जाता है। संगम त्यक्त्वा, किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश काल घटना परिस्थिति अंतःकरण बहिकरण आदि प्राकृत वस्तुओं में तेरी आसक्ति न हो, तभी तू निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकता है। अगर तू कर्म फल आदि किसी भी से भी चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी? निर्लिप्तता रहे बिना वो कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा? सिद्धयो समो भूत्वा, आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा कि सिद्धि और असिद्धि में समता हो जाएगी। कर्म का पूरा होना अथवा न होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने से आदर हो निरादर, प्रशंसा निंदा होना, अंतःकरण की शुद्धि होना न होना आदि आदि जो सिद्धि और असिद्धि है उसमें सब में सम रहना। इस विषय में श्री श्री शंकराचार्य जी महाराज श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि हे धनंजय, योग में स्थित होकर केवल ईश्वर के लिए कर्म कर, उसमें भी ईश्वर मेरे पर प्रसन्न हो जाए इस कामना को छोड़कर कर्म कर। फल तृष्णा रहित पुरुष के द्वारा कर्म किए जाने पर अंतःकरण की शुद्धि से उत्पन्न होने वाली ज्ञान प्राप्ति तो सिद्धि है, और उससे विपरीत ज्ञान प्राप्ति का न होना यह सिद्धि है। ऐसी सिद्धि और असिद्धि में सम होकर अतः दोनों को तुल्य समझकर कर्म कर। वो कौन सा योग है जिसमें स्थित होकर कर्म करने के लिए कहा है? यही जो सिद्धि और असिद्धि में सम होना है, इसी को योग कहते हैं। ऐसी बात से शंकराचार्य जी ने कही। कर्मयोगी की इतनी समता और निष्काम भाव होना चाहिए कि कर्मों की पूर्ति हो चाहे न हो, फल की प्राप्ति हो चाहे न हो, अपनी मुक्ति हो चाहे न हो, मुझे तो केवल और केवल कर्तव्य कर्म करना है। साधक को असंगता का अनुभव न हुआ हो, उसमें समता न आई हो, तो भी उसका उद्देश्य असंग होने का, सम होने का ही हो। जो बात उद्देश्य में आ जाती है वही अंत में सिद्ध हो जाती है। अतः साधन रूप समता से, अंतःकरण की समता से साध्य रूप समता स्वतः जाती है। तदा योगम वाप्स्यसि। योगस्था कुरु कर्माणि, सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना ही योगस्था होना है। जैसे किसी कार्य के आरंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं,
तो उस पूजन को कार्य करते समय हरदम साथ में थोड़े रखते। ऐसे कोई ये न समझ ले कि आरंभ में एक बार सिद्ध सिद्धि में सम हो गए तो अब उस समता को हरदम साथ में ही नहीं रखना है, राग द्वेष करते रहना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि समता में हरदम स्थित रहते हुए ही कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। समत्वम योग उच्यते, समता योग है, अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है। वो समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। आगे 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि जिनका मन समता में स्थित हो गया है उन लोगों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है और सम है, अतः उनकी स्थिति ब्रह्म में ही है। समता का नाम योग है, ये योग की परिभाषा है। इसी को आगे 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है उसका नाम योग है। ये दोनों परिभाषाएं वास्तव में एक ही हैं। जैसे दाद की बीमारी में खुजली का सुख होता है और जलन का दुख होता है, पर ये दोनों ही बीमारी होने से दुख रूप ही है। ऐसे संसार के संबंध से होने वाला सुख और दुख दोनों ही वास्तव में दुख रूप ही हैं। दुखालयम अशाश्वतम कहा है भगवान ने। ऐसे संसार से संबंध विच्छेद का नाम ही दुख संयोग वियोग है। अतः चाहे दुखों के संयोग का वियोग हो, अतः सुख दुख से रहित होना कहें, चाहे सिद्धि सिद्धि में अर्थात सुख दुख में सम होना कहें, एक ही बात है। इस श्लोक का तात्पर्य ये हुआ कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली मात्र क्रियाओं को केवल संसार की सेवा रूप से करना है, अपने लिए नहीं, और ऐसा करने से ही समता आएगी। बुद्धि और समता संबंधी कुछ विशेष बातें। बुद्धि दो तरह की होती है, एक बुद्धि होती है अव्यवसायत्मिका और एक बुद्धि होती है व्यवसायत्मिका, जिसमें सांसारिक सुख भोग आराम मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने का ध्येय होता है। वह बुद्धि अव्यवसायत्मिका होती है, जिसमें समता की प्राप्ति करने का, अपना कल्याण करने का ही उद्देश्य रहता है। वह बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है। अव्यवसायत्मिका बुद्धि अनंत होती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक होती है। जिसकी बुद्धि अव्यवसायत्मिका होती है वो स्वयं अव्यवसायी होता है। बुद्धियो व्यवसायी नाम, तथा वो संसारी होता है। जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है वो स्वयं व्यवसायी व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित ही सा, तथा वो साधक होता है। समता भी दो तरह की होती है, साधन रूप समता और साध्य रूप समता। साधन रूप समता अंतःकरण की होती है और साध्य रूप समता परमात्म स्वरूप की होती है। सिद्धि असिद्धि अनुकूलता और प्रतिकूलता आदि में सम रहना, अंतःकरण में राग द्वेष का न होना साधन रूप समता है। तो जिसका वर्णन गीता में अधिक हुआ है, इस साधन रूप समता से जिस स्वतः सिद्ध समता की प्राप्ति होती है वो साध्य रूप समता है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 53वें श्लोक में तदा योगम वाप्स्यसि पदों से हुआ। अब इन चारों भेदों को यूं समझें कि एक संसारी होता है और एक साधक होता है, एक साधन होता है, एक साध्य होता है। भोग भोगना और संग्रह करना यही जिनका उद्देश्य होता है वो संसारी होता है। उसकी एक व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत कामना रूपी शाखाओं वाली अनंत बुद्धियां होती हैं। अब मेरे को तो समता की प्राप्ति करनी है, चाहे जो हो जाए, ऐसा निश्चय करने वाले की व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। तो ऐसा साधक जब व्यवहार क्षेत्र में आता है तब उसके सामने सिद्धि असिद्धि लाभ हानि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आदि आने पर वो उनमें सम रहता है, राग द्वेष नहीं करता। तो इस साधन रूप समता से वो संसार से ऊंचा उठ जाता है।
यही तैर्जिता सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः। तो साधन रूप समता से स्वतः समरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मण ते स्थिता। पातंजलि योग दर्शन में चित्तवृत्ति निरोध रूप साधन को योग कहा गया। योगस चित्तवृत्ति निरोध। तो इस योग के परिणाम स्वरूप दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान इत योग। इस प्रकार पातंजल योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है उसी को गीता योग कहती है। समत्वम योग उच्यते। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम। तात्पर्य है कि गीता चित्तवृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। इस योग और समता में स्थित होने पर भी फिर कभी से वियोग और व्युत्थान नहीं होता, इसलिए इसको नित्य योग भी कहते हैं। चित्तवृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प व्यवस्था होती है, पर समता में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर निर्विकल्प बोध होता है, सहजावस्था होती है। और निर्विकल्प बोध अवस्था नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत है, उनका प्रकाशक है, संपूर्ण योग साधनाओं को फल है। अवस्था तो निर्विकल्प और सविकल्प होती है, पर बोध निर्विकल्प ही होता है। इस प्रकार गीता का योग पातंजलि योग दर्शन के योग से बहुत विलक्षण है। पातंजलि योग दर्शन के योग का अधिकारी वो है जो मूढ़ और क्षिप्त वृत्ति वाला नहीं है, प्रत्युत विक्षिप्त वृत्ति वाला है। परंतु भगवान की प्राप्ति चाहने वाले सबके सब मनुष्य गीता के योग के अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, जो मनुष्य भोग और संग्रह को महत्व न देकर इस योग को ही महत्व देता है, इसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी वेदों में वर्णित सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। जिज्ञासुरप योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते है। 39वें से 48वें श्लोक तक जिस समबुद्धि का वर्णन हुआ है, सकाम कर्म की अपेक्षा उस समबुद्धि की श्रेष्ठता आगे के श्लोक में बताते हैं। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्ध योगात धनंजय बुद्धहु शरण मनविच्छ कृपणा फल हेतवा। बुद्ध योगात, बुद्ध योग समता की अपेक्षा, कर्म सकाम कर्म, दूरेण दूर से, अत्यंत ही, निकृष्ट हैं, अवरम वरम श्रेष्ठ, अवरम निकृष्ट हैं। अतः धनंजय बुद्धौ शरणम अनुविच्छ। इसलिए हे धनंजय, तो बुद्धि अर्थात समता का आश्रय ले। हे फल हेतवः कृपणः, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले तो अत्यंत दीन हैं। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्ध योगात धनंजय। बुद्ध योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत ही निकृष्ट है। कारण कि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा उन कर्मों के फल का भी संयोग और वियोग होता है, परंतु योग समता नित्य है, उसका कभी वियोग नहीं होता, उसमें कोई विकृति भी नहीं आती। अतः समता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है। समता के बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं तथा उन कर्मों के परिणाम में जन्मते मरते दुख भोगते रहते हैं। कारण कि समता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं है। कर्मों में समता ही कुशलता है। अगर कर्मों में समता नहीं होगी तो शरीर में अहमता और ममता हो जाएगी, और शरीर में अहमता ममता होना ही पशु बुद्धि है। भागवत में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि त्वं तु राजन मरस्येते पशु बुद्धि मिमाम जय। हे राजन, अब तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। दूरेण कहने का तात्पर्य है
कि जैसे प्रकाश और अंधकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते, ऐसे ही बुद्ध योग और सकाम कर्म भी कभी समकक्ष नहीं हो सकते। इन दोनों में दिन रात की तरह महान अंतर है। कारण कि बुद्ध योग तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है और सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला। बुद्धौ शरण में नविच्छ, तो बुद्धि का अर्थ यहाँ समता से लिया जाता है। समता की शरण ले, समता में निरंतर स्थित रहना है, उसकी शरण लेना है। समता में स्थित रहने से ही तुझे स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव होगा। कृपणः फल हेतवः, कर्मों के फल का हेतु बनना अत्यंत निकृष्ट है। कर्म, कर्म फल, कर्म सामग्री और शरीर आदि कर्णों के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्म फल का हेतु बनना है। अतः भगवान ने 47वें श्लोक में माँ कर्म फल हेतुर्भू कहकर कर्मों के फल का हेतु बनने में निषेध किया। कर्म और कर्म फल का विभाग ही अलग है तथा इन दोनों से रहित जो नित्य तत्व है उसका विभाग अलग है। वो नित्य तत्व अनित्य कर्म फल के आश्रित हो जाए, इसके समान निकृष्टता और क्या होगी। योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है, कल्याणकारक नहीं है। जैसे पर्वत से अणु बहुत दूर है, अणु को पर्वत के पास रखकर दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे ही योग से कर्म बहुत दूर है। योग और कर्म की तुलना नहीं की जा सकती। कर्मों में योग ही कुशलता है, योगः कर्मसु कौशलम। इसलिए योग के बिना कर्म निकृष्ट है, निरर्थक है। योग के बिना कर्म ज्ञान दोनों निरर्थक है, भक्ति निरर्थक नहीं है। कारण ये भक्ति में भगवान के साथ संबंध रहता है। अतः भगवान स्वयं भक्त को योग प्रदान करा देते हैं। ददामि बुद्ध योगम तम। और बाधक क्या है? कर्मणा बध्यते जंतु, कर्म से जीव बंध जाता है। कर्म योग में कर्म करण सापेक्ष है, पर योग करण निरपेक्ष है। योग की प्राप्ति कर्म से नहीं होती, प्रत्युत सेवा और त्याग से होती है। अतः कर्मयोग कर्म नहीं है, कर्मयोग कर्म निरपेक्ष और विवेक प्रदान साधन है। अगर सेवा त्याग की प्रधानता ना हो तो कर्म होगा, कर्म योग होगा ही नहीं। समता तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराने वाली है, पर सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। इसलिए साधक को समता का ही आश्रय लेना चाहिए, समता में ही स्थित रहना चाहिए। समता में स्थित होने से वो दीन नहीं रहेगा, प्रत्युत कृतकृत्य ज्ञात ज्ञातव्य प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएगा। परंतु जो सकाम भाव पूर्वक अपने लिए कर्म करता रहेगा वो सदा दीन रहेगा और बद्ध ही रहेगा। गीता में कर्म योग के लिए 3 शब्द आए हैं, बुद्धि योग और बुद्ध योग। कर्म योग में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत योग की प्रधानता है। योग बुद्धि और बुद्ध योग तीनों एक ही अर्थ है। कर्म योग में विवेकात्मिका बुद्धि की प्रधानता होने से उसे बुद्धि कहा गया और विवेक पूर्वक त्याग की प्रधानता होने से इसको योग कहा गया और दोनों को मिलाकर बुद्ध योग कहा गया। ध्यान योग में मन की और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है। मन के निरोध में स्थिरता और चंचलता दोनों बहुत दूर तक रहती है, क्योंकि इसमें साधक मन को संसार से हटाना और परमात्मा में लगाना चाहता है। मन को संसार से हटाने पर संसार की सत्ता बनी रहती है। ये सिद्धांत है कि जब तक दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता। इसलिए समाधि तक पहुंचने पर भी समाधि और व्युत्थान ये 2 अवस्थाएं होती हैं, परंतु बुद्धि की प्रधानता रहने पर कर्म योग में विवेक की मुख्यता रहती है। विवेक में सत और असत दोनों रहते हैं। कर्मयोगी असत वस्तुओं को सेवा सामग्री मानकर उनको दूसरों की सेवा में लगा देता है, जिससे असत का त्याग शीघ्र और सुगमता पूर्वक हो जाता है। मन का निरोध करना निरंतर नहीं होता, प्रत्युत समय समय पर एकांत में होता है, परंतु विवशात्मिका बुद्धि का एक निश्चय निरंतर रहता है। शेष चर्चा आगे। जय राधा जय राधा राधा
जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।